Good morning, students. I am the science teacher of St. Michael Academy. I hope you all are doing good. So let's start our today's class. So today's our topic is the water cycle. So let's first discuss three questions. I have three questions for you all. हमारे पास तीन questions है, उनको पहले ध्यान देंगे. Where do we get water from? क्योंकि हम वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि पानी आता कहाँ से है. जैसे कि आप लोग जानते हैं, पानी बारिश से आती है. धरती पे पानी, अर्थ पे पानी कहाँ से आता है? रेन की वजह से आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रेन स्टॉप्स वेयर डज द रेन वाटर गो? जब बारिश रुक जाती है तो बारिश का जो पानी होता है जो अर्थ पे गिरता है वो कहाँ जाता है? इसका जवाब है कि सारा पानी जो होता है वो धरती के अंदर चला जाता है, यानी अंडर वाटर हो जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है. और दूसरी चीज़ होती है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनके रूट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं उस वाटर को और तीसरे लेक्स, ओशियन वगैरह, सी वगैरह जो भी होते हैं उनमें जाके वो पानी इकट्ठा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वाटर एवर फिनिश? क्या वाटर कभी खत्म होगा? क्या पानी खत्म कभी होगा? सो द आंसर इज नो. पानी कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इनका जो वाटर साइकिल है वो चलते जाता है. पानी पहले हमारा जो ओशियन वगैरह में पानी होता है वो एवोपरेट होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है, उसके कारण वो एवोपरेट होता है, गैसियस फॉर्म में आता है. वो जब ऊपर जाता है और जाके क्लाउड बन जाता है. जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होके रेन के थ्रू वो वापस अर्थ पे आ जाता है. और जब वो वापस अर्थ पे आता है तो फिर उसको सी, ओशियन वगैरह में गैदर कर लिया जाता है. जब फिर से उसको गैदर किया जाएगा फिर से वो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी और फिर वैसे ही एवोपरेशन होगा और फिर पानी ऊपर जाएगा. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. एज वी ऑल नो, पानी हम सबके लिए ज़रूरी है. पानी इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है. सब लिविंग थिंग्स है, हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, हमें भी पानी चाहिए होता है जीने के लिए. और जितने भी मतलब एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता है. सो हम अब ये देखेंगे, वेयर डू वी यूज़ आवर वाटर एवरी डे? वी यूज़ वाटर फॉर एवरी डे यूज. So where we use water? There are 4 uses of water. We can see drinking, cooking, washing and farming. हम पीने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, हम कुकिंग के लिए पानी का यूज़ करते हैं, खाना बनाने में भी हमें पानी का यूज़ होता है, हम वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी ज़रूरी होता है. फार्मिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. जब फार्मिंग होती है तो उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है. उससे ही हम जब फार्मिंग करेंगे तो उससे फूड आएगा, वही फूड हमें मिलेगा और वही खा के हम ग्रो कर पाएंगे. तो ये सारी यूजेस है वाटर की हमारे एवरीडे लाइफ में. So now let's see what is the definition of water cycle. What is water cycle? The water cycle is the continuous movement of water from earth to the sky and from the sky back to the earth. वाटर साइकिल एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा होते रहता है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है प्रकृति को साथ में लेके चलने के लिए, ताकि सब कुछ सही से चले. क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक सूखा रहेगा और बारिश के बिना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती भी हैं. सो वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और ये होता कैसे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये पहले वाटर जो होता है वो पहले गैसियस फॉर्म में जाता है और उसके बाद गैसियस फॉर्म में होने के बाद फिर वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो वाटर साइकिल सिंपल सी एक प्रोसेस है जिसमें जो सी, ओशियन, लेक, पॉन्ड का जो वाटर होता है वो एवोपरेट होके, सनलाइट जब उस पर पड़ती है सन की वजह से एवोपरेट होके, गर्म होने के बाद एवोपरेशन क्या होता है पहले हम उसमें बात करते हैं कि एवोपरेशन क्या होता है. वाटर एवोपरेट कैसे होता है? आपने अपने घर में देखा होगा, जब भी आप पानी गर्म करते हैं गैस पे, जब भी आप पानी गर्म करेंगे किसी पतीले में तो उसमें से धुआं जैसा निकलता है ऊपर की तरफ, वही होता है एवोपरेशन. वो जो पानी होता है वो गैस की फॉर्म में एवोपरेट होके ऊपर जाता है, उसको कहते हैं एवोपरेशन. और वो ऊपर जाता कहाँ है? जब भी सी और लेक्स से जो पानी जाता है वो ऊपर जाकर होता कहाँ है, वो जाता कहाँ है? तो जब भी वो पानी ऊपर जाता है तो वो क्लाउड का रूप ले लेता है, वो क्लाउड बन जाता है. और वो क्लाउड जब भारी हो जाता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो पानी के बूंद होते हैं वो जब ऊपर में सारे इकट्ठा होते हैं तो वो जब वो क्लाउड भारी हो जाता है
तब वो बारिश होती है, तब उसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बहुत सारा पानी अगर मिलके इकट्ठा होगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद वो पानी बन ही जाता है, वो बूंदों के तरीके से आ जाता है नीचे। कभी आप इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे पानी गर्म किया और उसके ऊपर लीड रख दी, मतलब जो भी ढक्कन वगैरह है वो रख दी। पानी ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि जो भी एवपोरेट हुआ था, जो भी जितना भी उसमें से गैस निकला था, वो सारा उस प्लेट के नीचे होगा, और ठंडे होने के बाद वो प्लेट से सारी पानी बूंदों के रूप में वापस आते हैं। वैसे ही पानी अर्थ से ऊपर जाता है एवपोरेट होके, और फिर वापस अर्थ पे आता है रेन के फॉर्म में। सिंपल सा वाटर साइकिल यही प्रोसेस है। वाटर को अर्थ से ले जाके वापस अर्थ पे लाना ही वाटर साइकिल कहता है। ये हम डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स प्लेस एंड फॉर्म बट इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। वाटर यानी पानी अपना फॉर्म चेंज करता है, अपना प्लेस चेंज करता है, मतलब जगह चेंज करता है और अपना रूप चेंज करता है, पर कभी भी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर साइकिल की वजह से वो वापस आ ही जाएगा अर्थ पे। सो जगह चेंज करना और फॉर्म चेंज करना क्या होता है? जगह चेंज करना जैसे मैंने बताया कि अर्थ से स्काई में जाता है और स्काई से फिर वापस अर्थ पे आता है, तो ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है, अर्थ से स्काई में गया और स्काई से फिर वापस आया। इसे कह दिया प्लेस चेंज करना और फॉर्म चेंज करना, यानी वाटर फॉर्म कैसे चेंज करता है। एक्चुअली वाटर 3 फॉर्म्स के हो सकते हैं, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड। लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड सिंपल वाटर हो गया, जो भी तरल पदार्थ होते हैं सारे के सारे लिक्विड हो गए। गैस हो गया, जैसे मैंने बताया कि हम जब वाटर को बॉईल करेंगे तो एवोपरेशन होगा और एवोपरेट होकर धुआं जैसा निकलेगा, उसी को कहते हैं गैस। और सॉलिड, सॉलिड यानी आइस। जब भी हम सॉलिड का मतलब ही होता है ठोस, ठोस होता है आइस। जब भी हम वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो आइस के रूप में आ जाएगा और आइस हो गया हमारा सॉलिड। तो वाटर 3 फॉर्म्स में हो सकता है, आइस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। So here's a small diagram of water cycle. So as we can see, मैंने जैसा बताया था वाटर साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो पूरा इस डायग्राम में दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओशियन है, ओशियन पे जब ये सन पड़ रहा है तो यहाँ वाटर एवोपरेट होके ऊपर जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, और क्लाउड ही फिर रेन के थ्रू वापस आ रहा है, और जब वापस आ रहा है तो ये ग्राउंड वाटर बन के, जब भी पानी जब भी आएगा, रेन होगी, बारिश होगी, तो वो वाटर जो होता है वो ग्राउंड में भी जाता है, उसे ग्राउंड वाटर कह देते हैं। बाकी कुछ पानी जो होता है वो रूट्स के द्वारा, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और कुछ वाटर जो होता है वो हम प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि ओशियंस में, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में, जिनका हम यूज़ करते हैं कुकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी अपने एवरीडे यूज़ के लिए, जो भी हम घर पे यूज़ करते हैं वाटर का, उस सब के लिए यूज़ करते हैं। बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है वाटर साइकिल जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू वाटर आता है अर्थ पे और वापस स्काई में जाता है और वापस अर्थ पे ही आता है। ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहता है। ये इसकी वजह से वाटर डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता है, ना ही कभी ख़त्म होता है। ये साइकिल जब तक चलेगा तब तक प्रकृति भी बनी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नेचर के लिए भी। सो द वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट्स इट टुडेज फॉर क्लास।